आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में पटेल इंजीनियरिंग के स्टॉक को। एक्चुअल में कुछ लोगों को पटेल इंजीनियरिंग के स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्ट बन रहा है और विजय केडिया जी के लेने के बाद निश्चित रूप से लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट बना है और तेज़ी भी देखी गई है। अब बात यह है कि अगर आप पटेल इंजीनियरिंग के स्टॉक को लेना चाह रहे हैं तो आप किस बेसिस पे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और कितने टाइम तक ऐड करें। और कई लोगों का सवाल ये भी होगा मन में कि कितने शेयरों को हमें लेना है, और जाहिर सी बात है अगर आप खरीदेंगे तो आपको बेचने का भी लेवल पर शेयर के अंदर जरूर पता होना चाहिए। इन्हीं सभी पॉइंट्स को देखते हुए और कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको अंत तक ये जरूर पता लग जाएगा कि मुझे पटेल इंजीनियरिंग के शेयर में क्या स्टैंड लेना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पटेल इंजीनियरिंग के स्टॉक के बारे में समझिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप पटेल इंजीनियरिंग के कारोबार को जान लीजिए। पटेल इंजीनियरिंग इंफ्रास्पेस में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है। कंपनी रोड, टनल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में काम करती है। कंपनी को ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कंपनी को जो बाहर के देशों से आते हैं वो लगभग 4.2% आते हैं पूरी ऑर्डर बुक के का इस समय अगर हम सेग्रीगेट करके देखें। कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 21,000 करोड़ रुपए की है, जो कि बहुत अच्छी है। कंपनी को जो इस समय सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है और ऑर्डर भी जो आए हैं वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर आए हैं। तो कंपनी ज़्यादातर देखी जाए तो प्योरली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रही है। और अगर बात करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में तो उसमें कंपनी का रेवेन्यू बहुत कम आता है, उसका शेयर उसके अंदर बहुत कम है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने 5 साल के अंदर अपने रेवेन्यू को लगभग डबल किया है। 2362 करोड़ रुपए की सेल करने वाली ये कंपनी 5 साल पहले आज की डेट में लगभग 4200 करोड़ रुपए की सेल कर रही है। पर यहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 5 साल पहले 154 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, जो कि मात्र इस समय 178 करोड़ है। तो जिस हिसाब से कंपनी ने सेल्स में परफॉर्मेंस दिखाई है या ग्रोथ की है, उस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई है। ये बात भी आपको यहाँ पर जान लेनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो वो इस समय 0.60 है, जो कि धीरे धीरे कम हुआ है। 5 साल पहले कंपनी के ऊपर काफ़ी डेट था, जो कंपनी ने धीरे धीरे कम किया है। ये भी आप कंपनी की रिपोर्ट्स पर जाकर देख सकते हैं। कंपनी पे इस समय अगर डेट देखें तो लगभग 1752 करोड़ रुपए का डेट है, जिसमें वर्किंग कैपिटल के लिए भी उन्होंने लोन ले रखा है और अपनी और रिक्वायरमेंट्स के लिए भी कंपनी ने लोन लिया हुआ है। कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अगर आप कंपनी की मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो उसके हिसाब से आपको कंपनी सस्ती दिखाई देगी। दरअसल कंपनी की मार्केट कैप है 2362 करोड़ रुपए की। इस समय शेयर कंपनी का जो है 37 रुपये का लगभग आसपास चल रहा है। शेयर प्राइस लगभग 37 रुपीज़ है और सेल्स कंपनी कर रही है लगभग 4200 करोड़ रुपीज़ की। तो इस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो लगभग 0.60 के आसपास है, जो कि ये बता रहा है कि शेयर अभी महंगा नहीं है। उस हिसाब से अभी यहाँ पर कंपनी के शेयर के अंदर और भी तेज़ी आएगी। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में। ये भी आपको ज़रूर जानने चाहिए, क्योंकि ये आपको ये बताएंगे कि आपको कंपनी के शेयर को बेचना कब है। यहाँ से आपको ये पता लगेगा नेगेटिव पॉइंट जानकर। दरअसल आपने देखा हो तो इंफ्रा स्पेस में जो कंपनियां हैं इस समय, जो और कंपनी है वो अपनी एसेट्स को बेच रही हैं। एसेट्स वो हैं जिन्होंने कंपनियों ने रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया, उनको अब वो कंपनी मोनेटाइज कर रही हैं और कैश इकट्ठा कर रही हैं इस समय। पर कंपनी के पास इस तरीके के एसेट्स नहीं है। इस कंपनी के पास इस तरीके के एसेट्स नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ऑर्डर भी जो ले रहे हैं तो वो इस तरीके के हैं
कि वो इंस्टीट्यूट के अपने होल्ड करने वाले हैं उनको बनाया और कंपनी ने बनाकर दे दिया। उससे कंपनी को फ्यूचर के लिए कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता या कंपनी के वो एसेट्स में काउंट नहीं होते। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी को कहीं से बड़ा कैश आगे नहीं आता दिखाई देता अपने प्रॉफिट के अलावा। दूसरी बात, अगर आप कंपनी के बॉन्ड्स वगैरह की रेटिंग देखें तो वो लगभग BBB है। तो वो रेटिंग जो होती है वो बहुत बढ़िया नहीं मानी जाती। कमी मतलब आप उसको रेटिंग को बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं मानी जाती। पर इस तरीके की बुल मार्केट में आने वाले समय में तो ठीक है, पर अगर आगे मार्केट ख़राब होती है तो इसकी रेटिंग पे आप ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक चीज़ और, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। ये थोड़ा सा कॉशियस पॉइंट है, इसको बड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे को कंपनी के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। एक्चुअल में कंपनी के अंदर मार्च 2022 में जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग लगभग 55% थी, और जो कि अगर आप लास्ट मार्च 2023 में देखें तो वो 39% हो चुकी है, जो कि बड़ा तेज़ी से घटी है। अब घटने के कारण हो सकता है उसमें कंपनी ने 2 बार राइट इशू भी लाए हैं। अब कंपनी को 2-3 साल के अंदर ही 2 बार राइट इशू लाना पड़ रहा है और पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है बाज़ार से, तो वो भी थोड़ा सा कॉशियस पॉइंट है कि कंपनी को, इसका मतलब कैश रिच कंपनी नहीं है, कैश की बार बार कंपनी को ज़रूरत पड़ रही है। अब हम डिस्कस करते हैं हमें इस कंपनी के अंदर लगभग अपने पोर्टफोलियो में कितना इसको वेटेज देना चाहिए या इसके कितने परसेंटेज हमें शेयर खरीदने चाहिए और कंपनियों के कंपैरिजन में जो हमारे पोर्टफोलियो में है। देखिए, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है विजय केडिया जी। विजय केडिया जी का जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 988 करोड़ रुपीज़ के आसपास का है, जिसमें उन्होंने 36 करोड़ रुपए के शेयर पटेल इंजीनियरिंग के खरीदे हैं, जो कि क्लियर कट ये बता रहा है कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 3.6% का लगभग उसको वेटेज दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ा क्लियर है कि जब एक इतने वाइज पर्सन अपने पोर्टफोलियो में उसको इतना कम स्टेक खरीद रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको वेटेज थोड़ा सा कम देना चाहिए। दूसरा, आप इंफ्रा एज स्पेस को बूम मार्केट मानकर समझिएगा कि जो बूम आएगा वो इंफ्रा स्पेस में पूरे में आएगा। तो आपको जो भी बैट लेनी है तो इंफ्रा में आप काफ़ी कंपनियों को एक्सप्लोर कीजिए और उन सभी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा डालिएगा, और एक ही कंपनी में, इंफ्रा सेक्टर की आप कंपनी में अपना सारा पैसा ना लगाइएगा। इंफ्रा की इस कंपनी के अंदर तो आप ये मानकर चलिए, अगर आप 1 लाख रुपये इंफ्रा सेक्टर में लगा रहे हैं तो आपको 10,000 या 15,000 रुपये के करीब जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पटेल इंजीनियरिंग के शेयर को लेना चाहिए। इसमें आपको बहुत बड़ा हिस्सा नहीं खरीदना चाहिए। कभी आप सोचें कि ये मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा और बहुत छोटा है, हो सकता है यहाँ से 2-3 गुना शेयर हो जाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए। तो वो फैसला आपका है। तो मेरी नज़र में तो आपको पोर्टफोलियो में इसको बहुत बड़ा वेटेज नहीं देना चाहिए, और ये भी नहीं कि आप ना लें, तो आपको थोड़ा सा खरीदने में क्वांटिटीज़ की कम रहनी चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी को किस प्राइस पर बेचना है, उसका आइडिया कैसे लगेगा हमें। तो मैं आपको उसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब आप देखिएगा कि कंपनी की आने वाले समय में मार्केट कैप टू सेल्स क्या रहती है। अगर कंपनी की मार्केट कैप कंपनी की सेल्स को क्रॉस कर देती है, देखिए ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कंपनी की सेल्स ग्रोथ आ रही है कंपनी के अंदर, और ऑर्डर बुक भी बढ़ रही है, और मार्केट में कंपनी को लेकर पॉजिटिव नज़रिया बना हुआ है। जिस दिन कंपनी की मार्केट कैप सेल्स को क्रॉस कर जाए, आप समझिएगा कि शेयर अब ओवर प्राइस होना शुरू हो गया है, और आप उस लेवल से कंपनी में थोड़े थोड़े अपने शेयर बेचना चालू कर दें। और उसका आइडिया आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप इंडस्ट्री में और उसके जो कंपैरिजन में जो और शेयर्स हैं, जो और पीस शेयर हैं, उनको आप देखिएगा, तो उनसे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कंपनी हाँ महंगी होने लगी है। तो अगर यहाँ से कंपनी मार्केट कैप टू सेल्स को क्रॉस करेगी, जब भी आप ये मान के चलिए आपका पैसा यहाँ से डबल होना तो तय है, उस हिसाब से डबल हो सकता है अगर ऐसा कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस आती है। तो आपको ये भी पॉइंट उम्मीद है क्लियर हो गया है कि आपको बेचना कम है, क्योंकि ऐसी कंपनियों में ये भी हो जाता है कि जब ग्रोथ आनी बंद हो जाए तो सडनली शेयर प्राइस फॉल हो जाए और आपको निकलने का ना मौका मिले। तो आप इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखिएगा, इससे आपको कंपनी में एग्जिट में भी मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई अगर कंपनी आपके पिटारे में हो जिसको आप चाहते हो कि इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, तो बताइएगा, मैं आपकी उसमें मदद करूँगा अगली एक वीडियो बनाकर। नमस्कार।